This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का प्लान दे दिया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हो तो इलेक्शन टू इलेक्शन मनसूबाबंदी होती है, फिर माफिया फैसले तब्दील करा देता है। हम ज़हनी गुलामी में मुब्तला हैं कि बाहर से पैसे नहीं आएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। मुल्तान में फलों के बादशाह का मेला शुरू हो गया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, बरतानिया में पाकिस्तानी आम का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली ज़राअत से वाबस्ता है। DHA में होने वाले मैंगो फेस्टिवल में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। अवाम की मक्स न्यूज़ से बातचीत। महंगाई के मारे अवाम का इम्तिहान ख़त्म ना हो सका। हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। अशियाए खुरनोश की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा डेरा गाजी खान के दौरान अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए फ़राइज़ से गफलत पर 6 अफसरान को ओहदे से हटा दिया। आज़ाद कश्मीर में 2 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर NCOC ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कमरा अदालत में अपनी खिदमात का जिक्र किया और जज को अपनी कारकर्दगी पर मुबनी किताबचा भी पेश किया। दावत इस्लामी का मदनी होम के नाम से यतीम खाना खोलने का ऐलान। अमीर दावत इस्लामी की यतीम खाना खोलने के लिए आशिकान रसूल से साथ देने की अपील। मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा बुरहान वानी शहीद की आज 5वीं बरसी मनाई गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ तकारीब का एहतमाम किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, जो शमा की हो महफिल, रौनक ने भी टेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, कभी मम्मी का है दुला, टेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, चॉइस हेल्थ फार्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़। मैं हूं नासिर अब्बास और मैं हूं सुबान कुरैशी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का प्लान दे दिया। लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हो तो इलेक्शन टू इलेक्शन मनसूबाबंदी होती है, फिर माफिया फैसले तब्दील करवा देता है। हम ज़हनी ग़ुलामी में मुब्तला हैं कि बाहर से पैसे नहीं आएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। कामयाब दौरा उसे कहा जाता है जिसमें ज़्यादा भीख लेकर आई जाए। अब हम पैरों पर खड़े होने के तीसरे रास्ते पर चल निकले हैं।
माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि माशी तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी ज़रूरी है। जिन ममालिक ने तरक्की की उन्होंने हमेशा मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की, मफादात के लिए पॉलिसियाँ बनाने से मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत रोज़गार फ्राहम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल की हौसला अफजाई क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का हिस्सा है। माहौलियात में बेहतरी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लाना होंगी। इमरान खान का कहना था कि शहरों को फैलने से रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि रवां साल पाकिस्तान की बरामदात मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। लोगों के टैक्स ना देने की वजह एतमाद का फुकदान है। लोगों को एतमाद नहीं कि हमारे टैक्स का दुरुस्त इस्तेमाल होगा। मुल्तान में मैंगो फेस्टिवल शुरू हो गया। DHA में होने वाले मैंगो फेस्टिवल के पहले रोज़ इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर थे। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि PTI की हुकूमत में किसानों को गंदम के बारदाने के हसूल और कमाद की फ़रोख्त के लिए ख्वार नहीं होना पड़ा। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली ज़राअत से वाबस्ता है। बरतानवी लोग पाकिस्तानी आम का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी आम दुनिया भर में एक ख़ास मुकाम रखते हैं और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं बरतानिया में था, ग्लासगो में था, तो जो अंग्रेज़ थे वो कहते थे कि लाइक पाकिस्तानी मैंगो, कि हम पाकिस्तानी आम जो हैं उसको पसंद करते हैं। और जो ही सीज़न शुरू होता है मैंगो को, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि वहाँ के रहने वाले दूसरे लोग भी मैंगो का इंतज़ार करते हैं बड़ी बेचैनी के साथ कि पाकिस्तान से मैंगो आए। आज हमारा आम तमाम यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अरब ममालिक में भेजा जाता है। मुझे ये जानकर हैरानी और खुशी भी हुई कि पाकिस्तान में तकरीबन 400 से ज़ायद आम की इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन हम महज चंद इकसाम ही एक्सपोर्ट करते हैं। यकीनन अब भी हमारी एक्सपोर्ट जो है इसमें बेहतरी की बहुत बड़ी गुंजाइश जो है बाकी। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी, सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, मेंबरान सूबाई असम्बली मलक सलीम लाबर, अब्दुल्ला तारिक, मेहदी अब्बास लंगा, एडिशनल IG जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल आवान, वाइस चांसलर मियाँ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली, वाइस चांसलर ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी, डायरेक्टर ज़राअत तोसी मुल्तान शहजाद साबर, किसान रहनुमा खालिद खोकर, जाहिद हुसैन गर्देजी, माहिरीन ज़राअत, मैंगो ग्रोवर्स और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि CPEC मनसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए नहायत अहम है। इस मनसूबे के तहत हम अपनी ज़राअत को फ़रोग़ देकर दुनिया भर की मंडियों में अपने अजनास की मार्केटिंग कर सकेंगे। किसान कार्ड का इजरा काश्तकार को खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात के हुसूल में आसानी का सबब बनेगा। हम अच्छे बीज और जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि मुल्तान की तारीख़ी हवाला समेत एक पहचान फलों के बादशाह कौमी फल आम भी हैं। मुल्तान के आम अपने जायका, खुशबू और मिठास में सानी नहीं रखते। आमों के बरामद कुनंदेगान के लिए हुकूमत सहूलियात फराहम कर रही है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि आम मेले में शिरकत से मेरे इल्म में इजाफा हुआ कि पाकिस्तान में 400 से ज़ायद इकसाम के आम पाए जाते हैं। मैंगो फेस्टिवल में यह सच्ची बात है कि मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने इतनी वैरायटी जो है अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखी और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि ये जो मैंगो फेस्टिवल 2021 है, ये हमारे जो लोग मैंगो प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा और जो हमारे एक्सपोर्टर हैं जो कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में हमारा मैंगो जो है इनको बेचते हैं, मार्केटिंग करते हैं, उनको भी इंशाअल्लाह इसमें मदद जो है वो मिलेगी। मेरे लिए बाइस से सद इफ्तिखार है कि आज मैं मैंगो फेस्टिवल मुल्तान की एक इंतहाई खूबसूरत तकरीब में शरीक हूँ। मैं जनाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, सूबाई वज़ीर ज़राअत का मशहूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस तकरीब में शिरकत की दावत दी और मुख्तलिफ स्टाफ पे मैं गया हूँ और मैं उन तमाम दोस्तों को जिन्होंने यहाँ पर आज स्टॉल लगाए हैं और इस मैंगो फेस्टिवल को कामयाब किया है,
उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। मैंगो फेस्टिवल में शरीक शहरियों ने मक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इसे खुश आइंद करार दिया और कहा कि ऐसे इवेंट्स मुस्तकबिल में भी होने चाहिए। उनका कहना था कि यहाँ आकर हमें आम के हवाले से बेहतरीन मालूमात मिली, जबकि इस फेस्टिवल में जो स्टॉल्स लगाए गए हैं इनसे काश्तकारों को खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा। DHA में मुनक्किद आम मेला 40 स्टॉल्स पर 200 से ज़ायद इकसाम के आम रखे गए थे। आम मेले का एहतमाम मियाँ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के इश्तराक से किया गया था। आम का फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल जारी है। इस हवाले से यहाँ पर मौजूद कंपनीज़ ने कुछ स्टॉल भी लगाए हैं, तो उनके नुमाइंदों से पूछते हैं कि इस फेस्टिवल के बारे में क्या कहते हैं। जी मिस। जी, हम मनसूबा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर से हैं और हमारे डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर ने ही ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। इस टाइम ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैंगो फेस्टिवल जो DHA में हो रहा है, और यहाँ पे तकरीबन 280 वैरायटी को डिस्प्ले किया गया है जो अपने स्ट्रक्चर, अरोमा, टेस्ट और साइज़ के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। और यहाँ पे हमारे PhD स्कॉलर्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे रिसर्चर्स हैं जो और फार्मर्स भी मौजूद हैं जो उनको मैंगो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सब उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इवेंट है। अच्छा, आपके ख्याल में इस इवेंट से क्या काश्तकारों को फ़ायदा पहुँचेगा? हाँ जी, फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि जब हम अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की और अच्छी अच्छी वैरायटी को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो अदर कंट्रीज़ जो हैं वो इनको परचेज़ करेंगे, तो उससे हमें प्रॉफिट होगा और फार्मर्स इसको काफ़ी मुनाफा मिलेगा यहाँ पे। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो वो भी रिसर्चर्स उनकी हेल्प करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा। सर, आज का इवेंट काफ़ी अच्छा है, एंटरटेनमेंट है। यहाँ पे काफ़ी नए किस्म के हमें आम देखने के लिए मतलब मैंगोज़ मिल रहे हैं और मतलब कि एक बहुत अच्छा माहौल है जिस तरह का होना चाहिए सिटीज़ में। मतलब मैं तो वैसे लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो मुल्तान के अंदर मेरा ये पहला फेस्टिवल है क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, तो ये काफ़ी मतलब अप्रिशिएटेबल है कि यार मुल्तान के अंदर भी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं और सिटी को ग्रूम करने के लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद की आतिफ़ है और फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आम हैं, ये तकरीबन हर जगह होना चाहिए, जैसे मुल्तान में हो रहा है इसी तरह दूसरे शहरों में भी होना चाहिए ताकि और लोग भी इंजॉय कर सकें इसको। बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़बरदस्त फेस्टिवल है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंगोज़ की बहुत वैरायटी है, बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, रिफ्रेशमेंट है, हर चीज़ है। ऑसम फेस्टिवल। आज के फेस्टिवल्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब इस तरह के फेस्टिवल हर मतलब एयर में होने चाहिए। इस तरह हमें आमों को परखने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है कि किस तरह के आम कौन कौन सी वैरायटीज़ जो मतलब हमने मार्केट में नहीं देखी होती वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मतलब बहुत अच्छा मतलब ये फेस्टिवल हमें इंजॉयमेंट उसकी अलग होती है और हमें सीखने और समझने को बहुत कुछ मिलता है। जी, मुल्क में जारी हालिया महंगाई की लहर में कमी न आ सकी। विफाकी बजट में अवामी रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। विफाकी हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से तरमीमी कस्टम कोड जारी कर दिए हैं जिसके तहत $30 तक के मोबाइल फ़ोन पर 300 रुपये फ़ी सेट ड्यूटी लगाई गई है। $30 के मोबाइल फ़ोन पर 3000 रुपये, $200 के मोबाइल फ़ोन पर 7500 रुपये रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की गई है, जबकि $500 से ज़ायद के मोबाइल फ़ोन पर 22,000 फ़ी सेट ड्यूटी आयद कर दी गई। दूसरी तरफ मुल्क में चीनी, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया। मुख्तलिफ कंपनियों ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ा दी। थोक मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 94 रुपये से बढ़कर 100 रुपये हो गई, जबकि चीनी की 50 किलो की बोरी की कीमत 4700 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो गई। दर्जे अव्वल घी की कीमत में 38 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया, जिसके बाद दर्जे अव्वल का घी 305 रुपये से बढ़कर 343 रुपये का हो गया। दर्जा दोयम के घी की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया, जिसके बाद दर्जा दोयम के घी की कीमत 270 रुपये से बढ़कर 285 रुपये हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने दौरे DG खान के दौरान अवाम की शिकायत और फ़राइज़ से गफलत बरतने पर सख्त एक्शन ले लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर डायरेक्टर एंटी करप्शन DG खान, हाफिज़ अहमद तारिक, एक्सीएन हाईवे DG खान, गुलफाम इकबाल, MS टीचिंग हस्पताल DG खान, डॉक्टर अतर फारूक, जेल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल DG खान, यासिर खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़, इमरान शम्स और तहसीलदार DG खान आफ्ताब इकबाल को ओहदे से हटा दिया गया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवामी मसाइल का बर वक्त अजाला ना करने वाले अफसरान के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। जहाँ कोताही या गफलत नज़र आई बगैर वक्त ज़ाया किए एक्शन होगा। शहरों के विज़िट और आवाम के फ़ीडबैक से ज़मीनी हक़ाइक़ का इल्म होता है। पंजाब में जो अफसर
डिलीवर करेगा, ओहदे पर रहेगा। सरकारी फ़राइज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं। अफसरान को अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरना होगा। अवाम के मसाइल हल न करने वाले अफसरान किबला दुरुस्त कर लें। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि NCOC ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है। SOPs के खिलाफ वर्दियों की तस्वीर लगाई गई हैं और आज़ाद कश्मीर में 2 माह इलेक्शन मुलतवी करने का कहा गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और सरबराह NCOC असद उमर ने कहा है कि NCOC ने आज़ाद जम्मू व कश्मीर इलेक्शन कमीशन को जलसों में SOPs पर खिलाफ वर्दियों से मुतालिक ख़त भेजा है। जलसों में SOPs की खिलाफ वर्दियों पर तस्वीर के साथ इलेक्शन कमीशन को ख़त भेजा गया। असद उमर का कहना था कि मुल्क में चौथी लहर का खदशा है। इस्लामाबाद ही नहीं, पूरे मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क में बढ़ते केसेस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। हम नहीं चाहते ईद पर पाबंदियां लगाएं, ईद का मज़ा ख़राब हो, मुल्क गिर, लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, ताहम ज़रूरत पड़ी तो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग, रमज़ान, शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंसेस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कमरा अदालत में अपनी खिदमात का जिक्र किया और फाजिल जज को अपनी कारकर्दगी पर मबनी किताबचा भी पेश किया। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज शेख सज्जाद अहमद ने रेफरेंसेस पर समाअत की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए, बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ की निगरानी में लगाए। बिजली वाफर और सस्ती तरीन थी। ये हकीर खिदमत है और हमने कौम की खिदमत की है। अपोजिशन लीडर ने अपनी कारकर्दगी से मुतालिक किताबचा भी फाजिल जज को पेश किया। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या किया आपने कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट नैब के तफ्तीशी को दी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि बिल्कुल सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया था, मैं यहाँ कोई सियासी बात नहीं करूँगा। एहतसाब अदालत ने तीनों रेफरेंसेस पर कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आलमगीर मदनी तहरीक दावत इस्लामी ने मदनी होम के नाम से यतीम खाने के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसके तहत कराची में पहला सेंटर कायम किया जाएगा। जो बच्चे वालिदैन की तलाक के बाद या किसी दूसरे सबब कफ़ालत से महरूम हो जाते हैं, उनकी कफ़ालत के साथ शानदार अंदाज में तरबियत की जाएगी। दुनियावी तालीम के साथ इन्हें कुरान करीम पढ़ाया जाएगा, इन्हें आलिम दीन भी बनाया जाएगा और वो हुनर सिखाए जाएंगे जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मददगार साबित हों। इस सिलसिले में दावत इस्लामी ने जगह की तलाश शुरू कर दी है। मदनी होम का पहला सेंटर कराची, फिर दूसरे शहरों में सेंटर्स खोले जाएंगे। इस हवाले से अमीर अहले सुन्नत अल्लामा इलियास अत्तार कादरी ने कहा, जिसने 3 बच्चों की कफ़ालत की, वो दिन को रोज़ा रखने, रात को क़याम करने और अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों की तरफ है। वो सरकार के साथ जन्नत में होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों शहीद होने वाले कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा बुरहान वानी की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बुरहान मुजफ्फर वानी की चौथी बरसी पर हुर्रियत क़यादत की कॉल पर आज मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में बुरहान वानी की तस्वीर वाले पोस्टर्स लगाए गए हैं। श्रीनगर में पोस्टर्स के ज़रिए लोगों से कहा गया कि कोरोना के बायस कश्मीरी अपने अपने इलाकों में बुरहान वानी की बरसी की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम करें। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब बुरहान वानी का यौम शहादत मनाया जा रहा है। मीरपुर में ज़िला कचहरी से चौक शहीदा तक रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में कश्मीरी नौजवान के मुनज़्ज़म दस्ते ने शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मार्च किया और बुरहान वानी को सलामी पेश की। इस मौका पर भारतीय हुकूमत और काबिज़ अफवाज के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफ़िज़। Left, right, much ado, come on, dance.
मचा दे धूम। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.